वाल्मीकि ने युगों पहले मूल रामायण की रचना की, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। बाद में वाल्मीकि रामायण के कई सारी भाषाओं में बहुत सारे संस्करणों की रचना की गई, किंतु जो प्रसिद्धि एवं सम्मान 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को प्राप्त है, उसकी कोई तुलना नहीं है। आज भी 90% घरों में लगभग रामचरितमानस ही होता है। रामचरितमानस की तुलना में मूल वाल्मीकि रामायण का उतना प्रचार प्रसार नहीं है। इतने लंबे समय से हमारे घरों में रहने के कारण रामचरितमानस की कहानियां जन जन में व्याप्त हैं। उसमें वर्णित सभी घटनाओं से हम आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर इसे ग्रंथ के रूप में देखा जाए, मानस में कई ऐसी घटनाएं हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण से मेल नहीं खाती है। उन सभी घटनाओं की परिकल्पना गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी ओर से की है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने ही सर्वप्रथम रामायण की रचना की थी, इसलिए उसे ही सबसे शुद्ध माना जाता है। रामचरितमानस लिखने से पहले तुलसीदास ने उत्तर और दक्षिण भारत में प्रचलित रामायण के कई अन्य संस्करणों का अध्ययन किया था, विशेषकर आध्यात्म एवं आनंद रामायण का। यही कारण है कि उनकी रचना में कई ऐसी घटनाएं हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती हैं। तो आइए जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस में क्या क्या अंतर है। रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के 10वें पुत्र थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें रत्नाकर नामक डाकू बताया है, जो देवर्षि नारद की प्रेरणा से मरा मरा कहते हुए राम भक्त बन जाते हैं। इन दोनों ग्रंथों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि वाल्मीकि रामायण के राम मानवीय हैं, जबकि रामचरितमानस के राम अवतारी। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। वाल्मीकि के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में सांकेतिक रूप से बताया है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, जबकि रामचरितमानस में न केवल स्पष्ट रूप से बल्कि बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। वाल्मीकि के रामायण में ऐसा बताया गया है कि वनवास के समय श्री राम की उम्र 27 वर्ष थी तथा माता सीता उनसे 9 वर्ष छोटी थी, लेकिन रामचरितमानस में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं मिलता। रामायण में सीता जी का चरित्र अपने पति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित तो है, लेकिन उसके साथ साथ वह स्पष्ट भाषी तथा दृढ़ स्त्री भी हैं, जो अपने पति से किसी भी प्रकार कम नहीं है। वे श्री राम के साथ वन जाने को एक निर्णय की भांति सुनाती हैं, परंतु रामचरितमानस की सीता पूर्ण रूपेण पतिव्रता तो है, लेकिन उसे मितभाषी और लज्जापूर्ण बताया गया है, जो वन जाने के समय श्री राम से आज्ञा मांगती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की 350 से भी अधिक पत्नियां थीं, जिसमें कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी प्रमुख थीं। इसके उलट रामचरितमानस में दशरथ की केवल 3 ही पत्नियां बताई गई हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वाल्मीकि रामायण में श्री राम की एक बड़ी बहन होने का वर्णन भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन मिलता है कि राजा दशरथ पुत्रों की प्राप्ति के लिए विभंडक पुत्र एवं श्री राम की बड़ी बहन शांता के पति ऋषि ऋष्यशृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं, जबकि रामचरितमानस में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, लेकिन ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको आगे और भी जानना हो कि वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस में क्या क्या अंतर थे, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, भगवान श्री राम की बहन का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं शांता, उर्मिला, मांडवी या सुमित्रा। आप अपने आंसर्स हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।